हेलो एवरीवन। तो क्रैश कोर्स के इस क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हमारे क्रैश कोर्स के स्टडी रूटीन के अनुसार आज हम लोगों को जो पढ़ना है, चलिए देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है। ये हमारा स्टडी रूटीन था जो आपको अवेलेबल करा दिया गया है। जो टेलीग्राम हमारा चैनल है इनफैलेबल संदीप करके सर्च करना है, संदीप इनफैलेबल मिल जाएगा। उसमें सारा क्लास का जो है पीडीएफ आपको भेजा जा रहा है। तो देखिए आज कितनी तारीख है, 10 अक्टूबर है, फ्राइडे है आज। तो आज हम लोगों को लिटरेचर पढ़ना है। लिटरेचर में प्रोज सेक्शन यानी कि कहानी का चैप्टर 3 और 4 पढ़ना है। यानी कि हम लोग एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रहे कि जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं वो 2 भाग में अपलोड कर रहा हूं, यानी कि 2 वीडियो अपलोड हो रहा है एक दिन में, क्योंकि लंबा हो जा रहा है, बहुत ज्यादा 1 घंटा का करीब हो जा रहा है और अपलोडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसलिए मैं 2 भाग में, यानी वीडियो 1 जो है उसमें मैं तीसरे पार्ट का कर दूंगा अपलोड, और अगला जो वीडियो होगा उसमें 4 वाला जो चैप्टर होगा उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग दोनों को देखेंगे, ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही देख लेंगे तो दूसरे वाले अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दोनों देखना पड़ेगा ना, कोई मैजिक थोड़े ना होगा, कोई जादू थोड़े हो जाएगा कि एक देखेंगे दूसरा वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि एक दिन में 2 वीडियो आया। अगर मैं उसको ऐड करके एक ही बना देता तो आप कहते हैं कि एक ही आया, लेकिन टाइम ज्यादा बढ़ जाता ना। बात एक ही है, दोनों देखना है। रिक्वेस्ट रहेगा ताकि आप लोग जो है, थोड़ा मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत कर दीजिएगा, तो आपका जो है काम बन जाएगा, आप लोगों का तो नॉलेज भी हो जाएगा, मार्क्स भी अच्छा जो है आप गेन कर पाएंगे फाइनल एग्जाम में। तो चलिए अब देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और तीसरा चैप्टर देखते हैं। अब देखते हैं कि तीसरा क्या है। देखिए ये हम लोग भारत इज माई होम भी कर लिए थे, मतलब 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर और भारत इज माई होम जो दूसरा था। आज हमारा ये तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ का क्या मतलब होता है? देखिए कलेक्टिव नाउन आप पढ़े होंगे। कलेक्टिव नाउन का काम क्या है? ग्रुप को बताता है, चाहे वो किसी चीज का ग्रुप हो। तो वैसे ही ये चुटकी भर चीजों को बताता है अ पिंच। और ये स्नफ का मतलब होता है सुंगनी, या फिर ये कह लें कि सुंगनी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि तंबाकू वगैरह, उसको भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसको लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर कवि हैं जो कि इस चैप्टर को लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हम लोगों को 3 पॉइंट्स पे हमेशा डिस्कस कर लेना है। पहले कभी भी कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करके उसके बाद उसकी कहानी के बारे में जानेंगे। वो 3 पॉइंट्स ये है, ऑथर नेम, ऑथर मतलब कवि का नाम, ये सॉरी आ गया, अच्छा जो आया था वो भी पढ़ना है, कोई बात नहीं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा टीचिंग में ले लिया। तो क्या करना है कि ऑथर नेम, ऑथर मतलब कवि का नाम, तो कवि का नाम क्या है जी? मनोहर मालगोनकर, क्लियर हो गया। कंट्री नेम, कंट्री मतलब किस देश के ये कवि हैं, तो ये एंग्लो इंडियन पोएट हैं। अगर रहेगा ऑप्शन में तो एंग्लो इंडियन करेंगे, नहीं तो इंडियन भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं बताया था कि कवि का नाम 10 नंबर का आता है मिलान करने के लिए। तो 10 नंबर का सिर्फ ये, और इन तीनों को मिला के 4-5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो 15 नंबर तो सिर्फ हेडिंग से ही बन जाता है। इसलिए मैं कह रहा था कि इस तीनों पॉइंट पे हम डिस्कस हमेशा करेंगे, क्योंकि इस तीनों पॉइंट से हमें 15 नंबर लेना है एग्जाम में, और वो भी एकदम आसानी से बिना नंबर कटे। कंट्री भी हो गया। प्रोज टाइप, प्रोज टाइप तो हम लोग डिस्कस किए थे ना कि प्रोज का कितना टाइप होता है जी? प्रोज का टाइप होता है, मैं इसको व्हाइट से ही ले ले रहा हूं क्योंकि व्हाइट ज्यादा दिखेगा। शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? स्पीच भी होता है, याद हो गया है ना, याद कर लेना है आप सबको। उसके बाद ऐसे भी होता है, एक होता है ड्रामा। वैसे तो बहुत सारा टाइप होता है, पर हम लोगों को जो है यही 4 टाइप पढ़ना है। ये जो है ये एक शॉर्ट स्टोरी है। ये क्या है? ये एक शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। ये भी याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ देगा कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज डॉट डॉट डॉट, और चारों ऑप्शन में रहेगा। पिंच ऑफ स्नफ क्या है? शॉर्ट स्टोरी है, स्पीच है, ऐसे है या ड्रामा है? तो शॉर्ट स्टोरी है, टिक लगा के चले आएंगे घर पे, क्या करना है, वहीं पे सोएंगे थोड़े ना। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन बन सकता है। अब अ पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या होता है? तो चुटकी भर सुंगनी या चुटकी भर तंबाकू। बहुत ही जबरदस्त ये कहानी लगेगा आप लोगों को, मैं एज ए समरी बताऊंगा, लेकिन मस्त लगेगा आपको, मजा भी आएगा। चलिए देखते हैं, अब कहानी पे आ जाते हैं। तो कहानी है हमारा अ पिंच ऑफ स्नफ यानी चुटकी भर तंबाकू, मनोहर मालगोनकर लिखे हुए हैं। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें टोटल जो है
टोटल 3 पात्र हैं, मतलब वैसे तो बहुत सारे पात्र हैं लेकिन 3 पात्र मेन हैं। कौन कौन, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। एक आदमी है, फिर एक औरत है, ठीक है, और इन्हीं के जो है ये औरत है, ऐसा तभी ना पता चलेगा जी, बाल बड़ा बड़ा रहेगा तो। और एक और आदमी है, ठीक है। ये जो है ये कवि जी हैं, मनोहर पालगोंकर हैं, और ये इनकी माँ है। क्या है, माँ है, ठीक है। और ये इनके भाई हैं, यानी किसके भाई, कवि जी के माँ के भाई हैं, और कवि जी के क्या हो जाएंगे, कवि जी के ये मामा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी, मामा हो जाएंगे। मुख्य रूप से यही तीनों पात्र हैं इस कहानी में। अब कवि जी और इनकी माँ, ये दोनों लोग जो है दिल्ली में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। कवि जी का सरकारी नौकरी है, ये अंडर सेक्रेटरी काम करते हैं, यानी सचिव के नीचे वाले पोस्ट पे काम करते हैं। प्रोबेशन पे हैं, प्रोबेशन मतलब होता है संविदा पे, परमानेंट नौकरी नहीं है, संविदा पे काम करते हैं और अपने मम्मी के साथ दिल्ली में फ्लैट लेकर के रहते हैं, ठीक है। और इनके जो मामा जी हैं वो महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। और वो महाराष्ट्र से जो है एक दिन दिल्ली आ रहे होते हैं, कुछ मंत्रियों से उन्हें मिलना रहता है। तो दिल्ली जब वो आ रहे होते हैं तो आने का संदेशा इनकी माँ को जो है पहले से रहता है, वो बता दिए होंगे कभी। तो इनकी माँ अचानक से बोलती है एक दिन, सामान्य रोज की तरह जो है अपना सामान्य घर में थे कवि जी और उनकी माँ, सडनली उनकी माँ बोलती है कि बेटा तुम्हारे नानू काका आ रहे हैं। तो कवि जी का नाम क्या है, नानू काका है, याद रखेंगे। सॉरी, कवि जी का नहीं, इनके मामा का नाम नानू काका है। कवि जी का मनोहर पालगोंकर हो गया, मनोहर पालगोंकर खुद को मान के चले हैं, माँ का नाम नहीं दिया है, और इनके जो मामा है उनका नाम हो गया नानू काका। तो माँ ने जो है कहा कि तुम्हारे मामा आ रहे हैं, यानी कि नानू काका आ रहे हैं। तो जैसे ही कवि ने इस बात को सुना तो वो एकदम शॉक्ड हो गए। शॉक्ड मतलब एकदम आश्चर्य हुआ, उनको झटका लगा, अरे ये क्यों आ रहे हैं। मतलब बताइए, किसी के मामा जी आते हैं तो खुश होना चाहिए ना, लेकिन कवि जी को झटका लग रहा है, कुछ ना कुछ बात है जिसकी वजह से इनको झटका लग रहा है। तो कहानी की शुरुआत ही यही से होती है कि इनकी माँ ने जो है अनाउंस किया कि तुम्हारे नानू काका आ रहे हैं, ठीक है, और तुम जाओ उन्हें स्टेशन से रिसीव करके लाओ। कवि जी यहाँ पे बोलते भी हैं कि माँ क्या हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम लोग यहाँ पे नहीं हैं, बहाना नहीं बना सकते क्या, क्योंकि कवि जी का नानू काका से उतना पटना नहीं है। क्योंकि नानू काका जो है ना कुछ ऐसे विचार के हैं कि पका देते हैं, नहीं होता है कोई आदमी एकदम चाट जाता है बतिया करके, तो वैसे ही जो है कुछ इस प्रकार के ये हैं। तो कवि जी थोड़ा सोच रहे थे कि आएंगे तो दिमाग खराब कर देंगे, तो कहते हैं कि क्या हम लोग बहाना नहीं बना सकते कि हम लोग यहाँ पे रह ही नहीं रहे हैं, आजकल हम लोग छोड़ दिए हैं दिल्ली या कहीं और गए हैं काम से। तो इनकी माँ कहती है अरे नहीं नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, और आफ्टर ऑल वो जो है ऑलरेडी ट्रेन में बैठ भी चुके हैं, तुम्हारे मामा हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो कवि जी जो है अब बात को समझ लेते हैं। अब वो जाते हैं स्टेशन पे। कहाँ जाते हैं, स्टेशन पे जाते हैं कवि जी अपने नानू काका को रिसीव करने के लिए। जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नानू काका जो है सेकंड क्लास का बोगी है। सेकंड क्लास मतलब जिसमें रिजर्वेशन वाला बोगी को बोलते हैं। तो सेकंड क्लास के बोगी के गेट पे जो है एक लंबा आदमी, एकदम हट्टा कट्टा शरीर से, ना मूछ भी एकदम जबरदस्त था, और खादीदारी कपड़ा भी पहना हुआ था, पगड़ी भी बांधे हुए थे, और शोल्डर पे गमछा रखे हुए थे। एक व्यक्ति जो है दिखाई पड़ते हैं, वो इनके नानू काका होते हैं। और जैसे ही ट्रेन रुकती है और वो नानू काका उतरते हैं, अब कवि जी उनको प्रणाम किए होंगे हो सकता है, लेकिन शोर शराबा होता है स्टेशन पे, पता ही है, वो ध्यान भी नहीं देते हैं। सडनली इनको एक जल्दी से जो है एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि जल्दी तुम इसको लेके बाहर चलो स्टेशन के बाहर, और मैं तुमसे आकर के मिलता हूं। अब जब स्टेशन के बाहर कवि जी अपना बॉक्स लेके जा ही रहे होते हैं, जितना तेजी से ये बॉक्स दिए उतना ही तेजी से वो लेके भागे, और भागने के चक्कर में हुआ ये कि कोई महिला थी, मारवाड़ी वुमेन थी, तगड़ी थी, खाई पी औरत थी, उससे टकरा जाते हैं। मान लीजिए कि आप इधर देख रहे हैं, झटके से इधर मुड़ के चल दीजिएगा, तो आप अगर कोई रहेगा यहाँ पे तो लड़ ही में जाइएगा उसमें, तो लड़ जाते हैं। और लड़ते हैं जब, तो वो बॉक्स जो है वो गिर जाता है नीचे, और बॉक्स में आवाज आता है, म्यू म्यू करके आवाज आता है। अब यहाँ पे कवि जी उस औरत से जो है क्षमा याचना शब्द कहते हैं, पर उस बॉक्स में से जो आवाज निकलता है, उस आवाज के पीछे कवि जी का आवाज दब जाता है, मतलब उनको सुनाई ही नहीं पड़ता है उस मारवाड़ी वुमेन को। और कवि जी वहां से जल्दी भागते हैं, भाग के जो है बाहर सिख की पार्टी जा रही थी उसमें शामिल हो जाते हैं कि भाई तगड़ी औरत है, उसका कोई गार्जियन वगैरह रहेगा तो पिटबो करेगा, तो जाके भीड़ में शामिल हो जाते हैं कि दिखाई भाई मत पड़े। फिर कुछ देर बाद कवि जी जो है वो स्टेशन के बाहर अपने नानू काका का इंतजार कर रहे होते हैं। जो लास्ट टोंगा थी जो गांव में जाती थी, आपको पता है ना आजकल साधन बहुत हो गया है कि आदमी
रात तक भी किसी शहर में जा रहा है तो गाड़ियां चल रही हैं, वो अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले एक बार गांव से गाड़ी जाएगी और फिर वो वापस एक बार आएगी। अब तो कई बार गाँव गाड़ियां जा रही हैं, मिनटों मिनट में गाड़ियां जा रही हैं, साधन बहुत हो गया है। पहले इतना साधन नहीं था। तो लास्ट जो टोंगा थी उनके गांव जो जाती थी वो भी जा चुकी थी। कवि जी सोच रहे हैं कि भाई इतना देर हो गया वो आए नहीं, तभी नानू काका दिखाई पड़ते हैं स्टेशन पे, टीसी से वो बात कर रहे होते हैं और बातचीत करने के बाद जो है वो वापस आते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और ये लोग स्टार्ट करके चल देते हैं। देखिए मैं सारा स्टोरी कहूंगा तो कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा, मैं पढ़ते हुए चलता हूँ और मैं धीरे धीरे जो इंपॉर्टेंट होगा बताते चलूंगा। तो मनोहर मालगोनकर इज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मनोहर मालगोनकर जो है एक वेल नोन यानी कि एक सुविख्यात जो है नॉवेलिस्ट हैं। नॉवेलिस्ट किसको बोलते हैं? उपन्यासकार को बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही सुविख्यात नॉवेलिस्ट हैं और साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ इज दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। पिंच ऑफ स्नफ जो है इनकी एक बहुत ही अच्छी सुंदर कहानी है। इट इज फुल ऑफ विट, ये चतुराई एंड एडवेंचर और साहस से भरी हुई कहानी है। ठीक है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी टू हिज नरेटर। इस कहानी में इतना कॉमेडी हास्यरस वगैरह भरा गया है कि जिसके वजह से जो रीडर्स होते हैं यानी पाठक जो होते हैं उनके एक्साइटमेंट को और भी ये बढ़ाता है। मतलब जो भी चीज अच्छा लगता है तो हम लोग को और मन करता है उसको देखने का, पढ़ने का। तो इसमें जो कॉमेडी है ना उसकी वजह से रीडर्स की जो एक्साइटमेंट है वो और भी बढ़ती जाती है। दिस स्टोरी बिगिंस विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द अराइवल ऑफ नानू काका। इस कहानी की शुरुआत जो है नानू काका के आगमन की सूचना से शुरू होती है। जैसा कि मैंने बताया कहानी की शुरुआत वही से होती है। द नरेटर इज अफ्रेड ऑफ हिज अराइवल। नरेटर जो है उनके आगमन की सूचना से अफ्रेड हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अरे भाई वो क्यों आ रहे हैं? मैंने बताया ना, नानू काका इज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। नानू काका दिल्ली में कुछ मंत्रियों से मिलने आ रहे थे। सी मतलब देखना और मिलना दोनों होता है। ही इज ब्रदर्स ऑफ द नरेटर्स मदर। ये जो है नरेटर्स की मदर, नरेटर किसको बोलेंगे? कवि जी को। तो ये नरेटर्स की मदर के क्या हैं? ये भाई हैं। मैंने बताया भाई हैं यानी कि इनके मामा हो गए। ठीक है। ही इज स्ट्राइकिंग फिगर विद एन, यहां पे हो जाएगा ठीक है ना, यहाँ पे एन हो जाएगा। विद एन इम्प्रेसिव मस्टाश, मतलब उनकी जो शरीर है वो हट्टे कट्टे शरीर से है और इम्प्रेसिव मस्टाश भी है यानी मूछे भी जो है ना वो भी प्रभावशाली है, एकदम रखे हैं तगड़ा मूछ। ठीक है। ही इज स्टिल टर्बन, वो अपने सर पे एक टर्बन भी बांधे हुए हैं। ही ड्रॉप्स अ व्हाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर्स, वो अपने शोल्डर्स पे जो है एक व्हाइट कलर का अंगोछा भी रखे हुए हैं। ही टेक अ पिंच ऑफ स्नफ सेवरल टाइम्स, वो बार बार जो है पिंच ऑफ स्नफ यानी कि चुटकी भर तंबाकू अपना रख के ऐसे करके लेते रहते हैं बार बार। जैसे लोगों को खैनी खाने की आदत होती है ना, ऐसे बनाते रहते हैं, ठक ठक मार के दबा लेते हैं, वैसे ही जो है। द ऑथर इज अंडर सेक्रेटरी, जो ऑथर थे कवि थे वो सेक्रेटरी के नीचे वाले पोस्ट पे काम कर रहे थे, वो भी प्रोबेशन थे। मैंने बताया एट मदर्स इंसिस्टेंस, मदर के कहने पे ही हैज टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस। माँ के कहने पे जो है ये ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले लिए थे। ठीक है। अब क्योंकि नानू काका जब आ रहे थे गाड़ी में बैठे, मैं कहानी भी बीच बीच में बताते चलूंगा, तो आते ही गाड़ी में बैठते ही कह रहे हैं कि कवि जी कह रहे हैं कि मैंने अभी सेकंड गियर लगाया भी नहीं था कि नानू काका बोल पड़ते हैं कि तुम मंत्री से मिलने के लिए क्या प्रोग्राम किए हो। इनका दिमाग खराब हो गया है, तो आने की वजह से टेंशन पड़े हुए हैं, ऊपर से आपका काम भी यही कर रहे हैं, तो मतलब कुछ बोलते नहीं है, कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, हम तो अंडर सेक्रेटरी आदमी हैं। ठीक है। एट मत, ये तो हो गया ना, आगे देखते हैं। He drives नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक। जब ये घर पे आए, घर पे आने के बाद जो माँ पहले ही इनकी खड़ी रहती हैं गेट पे और एकदम जो है क्या बोलते हैं उसको, कारपेट वेलकम करती हैं। और नानू काका को जो बॉक्स लाए थे और बॉक्स में क्या थी, बिल्ली थी, बिल्ली की बच्ची थी, तो वो जो है ले लेते हैं। नानू काका अच्छा ये भी एक बात बोले थे जब वो गाड़ी में बैठे, तो टीसी वाला बात, क्योंकि ये समझी है तो उतना नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बताते चलूंगा कि नानू काका जब आए तो बोले कि देखा ना तुमने टीसी को, जब गाड़ी में बैठ रहे थे स्टेशन से बाहर निकल के, देखा ना टीसी को, कितना अच्छा आदमी था, मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए आया। मैं 3rd क्लास का टिकट लेके यानी जनरल का और 2nd क्लास में रिजर्वेशन में यात्रा कर लिया, ऊपर से दिल्ली फ्री में ही यात्रा कर ली। और टीसी भी देखो कितना अच्छा आदमी था कि मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए आया ताकि मुझे कोई समस्या ना हो, कोई दूसरा टीसी पकड़ न ले, पुलिस न पकड़ ले कि आप ऐसा गलती क्यों किए हैं। अब पता नहीं सच बात है कि क्या, अब तो वही दोनों लोग जानेंगे ना कि वो इनको छोड़ने के लिए आया था कि पॉकेट गर्म करने के लिए आया था, अब तो वही लोग जानेंगे। ठीक है। तो ये भी बात थी वहां पे। अब जब घर पे यहाँ पे जब ये आ जाते हैं तो क्या होता है कि कवि जी देखते हैं कि जिस जगह पे ये सोते हैं उस कमरे में नानू काका के रहने का बंदोबस्त इनकी माँ कर दी होती है। मतलब इनके कमरा पे भी कब्जा हो गया और टेंशन बढ़ा होगा।
टेंशन वाला कविता सुने हो ना, और टेंशन इनका बढ़ गया और इनको जो है अपना चारपाई बरामदा में लगाना पड़ता है। अगले दिन ये लोग जाते हैं मिलने के लिए, नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं। लेकिन वहां पे जब जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि शुरू शुरू में वहां के जो लोग होते हैं उतने भाव नहीं देते हैं और वहां पे ये मिल भी नहीं पाते हैं। कवि जी कार पार्क में इंतजार करते हैं और ये अंदर जाते हैं और कुछ देर तक, अब पता नहीं क्या होता है वहां पे, कुछ मालूम नहीं है कवि जी को। लेकिन जब उधर से आते हैं तो एकदम बड़बड़ाते हुए गाली को बढ़िया बढ़िया एकदम सुंदर सुंदर गाली देते हुए एकदम आ रहे होते हैं और आते ही एकदम भड़के हुए हैं और गाड़ी में बैठते हैं, चल पड़ते हैं। तो जब ये लोग निकलते हैं तो रास्ते में एक कार वाला आता है, पीला कलर का कार रहता है और उसमें से स्पोर्ट्स कार होती है, उसमें से एक लड़का है जो हाथ निकाल करके बाहर से हिलाता है कवि जी को देख करके। तो नानू काका बोलते हैं कि अरे ये कौन लड़का है जो तुमको देख के हाथ हिला रहा है। तो ये कहते हैं कि ये रतिराम है, सोहनलाल रतिराम का बेटा है जो दिल्ली के पार्टी बॉस है। तो अच्छा अच्छा तुम जानते हो क्या इसको? तो हाँ हाँ जानता हूँ। तो अब अगले दिन क्या होता है कि वहीं पे जाने का, सोहनलाल के यहाँ जाने का प्लान हो जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, फिर मैं बताऊंगा आगे कहानी। हाँ, यहाँ से द नरेटर रीड्स द कार पार्क एंड नानू काका गोज टू सी मिनिस्टर बट ही इज अनेबल टू मीट हिम। मतलब अंदर जाते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं, गाली देते हुए गाड़ी बैठते हैं और वो चल जाते हैं, फिर लड़का मिलता है। ये वहां की कहानी है। ही रिटर्न्स मम्बलिंग इन मराठी स्वेयर वर्ड्स। वो उधर से मराठी भाषा में गाली देते हुए बड़बड़ाते हुए आते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे देखते हैं। नानू काका knows about सोहनलाल who is party pass in Delhi. He plans to meet सोहनलाल। अब ये लोग क्या करते हैं कि जो लड़का था उसके पिताजी से मिलने का प्लान करते हैं और वहां पे जाते हैं। He reaches there with the narrator. नरेटर के साथ वहां पहुंचते हैं नानू काका। He tells a lot of lies there and succeed to meet him. वहां पे जब जाते हैं तो वहां का जो मतलब नौकर वगैरह रहते हैं नानू काका को रिसीव करते हैं, बगल वाले कमरे में बैठाते हैं और बोलता है कि ठीक है देखते हैं, अगर मंत्री साहब फ्री होंगे तो आपसे मिलवाया जाएगा। लेकिन बगल वाले कमरे में हुक्के की आवाज आ रही थी जिससे ये पता चल रहा था कि मंत्री साहब जरूर ही फ्री होंगे, क्योंकि कोई मंत्री अगर बिजी होंगे मीटिंग वगैरह में तो हुक्का थोड़े ना पियेंगे। हुक्का पीने का मतलब आराम से बैठे हुए आदमी पी रहा है। तो अपना जो है ये बात रखी जाती है और सोहनलाल ये दोनों लोग मिलते हैं और नानू काका इतना झूठ बोलते हैं वहां पे, इतना झूठ बोलते हैं कि मतलब मेरा परिचय यहाँ है। अब तेज तेज आवाज में बोल रहे थे जब ये मिले नहीं थे। तो अब उस कमरे में मंत्री जी, इस कमरे में नानू काका, अब इधर फेंक रहे हैं खूब, इतना फेंक रहे हैं कि कवि जी से लपेटा भी नहीं जा रहा है। कह रहे हैं कि सोचो कल हम लोग कहाँ थे, कल मैं बेरूत में था, तो कल मैं यहाँ था, ऑस्ट्रेलिया में था, ऐसे ऐसे कई देशों का नाम लेते हैं। अगर मैं उसका सुना रहता तो उस देश में रहता, जिनेवा में रहता ना। तो जब ये बातें सुनता है वो मंत्री सोहनलाल तो उसको लगता है अरे भाई कौन इतना बड़ा आदमी आ गया मेरे यहाँ कि इधर उधर कभी यहाँ कभी वहां बड़े बड़े लोगों का नाम भी रख रहा है। बर्दाश्त नहीं होता है, वो आखिर मिल ही लेता है। अब दोनों लोग मिलते हैं, तब मिलने के बाद बहुत सारी बातें होती हैं। कुछ बात ये भी आई थी कि सोहनलाल का जो लड़का था रतिराम, तो उसको जो है एम्बेसडर के पास भेजा जा रहा था लेकिन वो जा नहीं पाया किसी कारणवश। और ये बोल रहे हैं नानू काका कि मेरा सबसे परिचय है, राजदूत से भी परिचय है। तो ये बोलते हैं कि ठीक है परिचय है तो मेरे बेटे के लिए कुछ करिएगा। तो ये भरोसा देके वहां से चले आते हैं। यहाँ पे इनको अंदाजा मिल जाता है कि अगर हम लोग एक बड़ी कार से जाएंगे तो हमारा मान सम्मान कुछ और ही रहेगा। तो नानू काका आते हैं, कहते हैं कि एक बड़ी कार होती तो और अच्छा रहता, क्योंकि अब हम लोग को मेन मंत्री के पास मिलने जाना है। तो क्या होता है कि अब कवि जी क्या करते हैं कि बोलते हैं कि ठीक है एक बड़ी कार है, मैं व्यवस्था करता हूँ। ऑटो सिक्का डीलर एक व्यक्ति होता है जो डीलर होता है कारों का, कहते हैं कि वहां से कार की व्यवस्था करेंगे और हम लोग कार ट्रायल पे लेंगे, खरीदेंगे नहीं, बोलेंगे कि कार खरीदना है ट्रायल के लिए दीजिए और काम करके फिर वापस लौटा देंगे। तो ये लोग दोनों लोग जाते हैं। इसके साथ ही जो है नानू काका बोलते हैं कि तुम अपने धोबी को बुलाओ। धोबी को बुलाता है, अपना जो है कवि जी बुलाते हैं और ये नानू काका धोबी से कुछ बातें करते हैं, अपना एक जैकेट देते हैं और जैकेट देने के बाद कुछ उसको समझा देते हैं। अब क्या समझाते हैं अभी कवि जी को मालूम नहीं है। दोनों लोग चले जाते हैं ऑटो सिक्का डीलर के पास गाड़ी लेने के लिए। जाते हैं, वहां पे बात हो जाती है। नानू काका तो ऐसे ही झूठ बोलने में माहिर आदमी है, वहां पे जाके बातचीत करके गाड़ी ट्रायल के लिए ले लेते हैं और इनको बोलते हैं कि तुम क्या कर लो कि तुम जोधपुरी ये क्या बोलते हैं, तुम एक कोट पहन लो। मतलब एक होता है ना कि ड्राइवर जो रहते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, एक ड्रेस में रहते हैं, कैप भी रहता है उन लोगों का, देखे होंगे फिल्मों में। तो एकदम मतलब खानदानी ड्राइवर लगो, इस टाइप के बन जाओ। कवि जी को बना देते हैं और अपने एकदम पंडित जी बन जाते हैं, महाराजा निनौर का खानदानी पंडित बन जाते हैं। ये उस तरह का एक्टिंग करते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और चल पड़ते हैं। अच्छा, इसके पहले एक और भी घटना घटती है जो बताना जरूरी है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। जब ये लोग गए थे ऑटो सिक्का डीलर के पास
तभी वो जो नौकर था, नौकर कहें या फिर धोबी कहें, तो धोबी जो है एक हाथ में कोट लिए और एक हाथ में चेकबुक लिए लहराते हुए आता है, मालिक मालिक ये देखिए आपने क्या किया है, आपने तो चेक जो है छोड़ दिया है इसमें। तो ये देखते हैं, नानू काका बोलते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो एकदम साइन किया हुआ चेक है, कोई भी इसे भुना सकता है। 1000 का चेक जो है उस पर काटे हुए थे। बोलते हैं कि मैं हमेशा ऐसी गलतियां जो है करते रहता हूँ। जीप चटकाते हैं, 1000, 2000, 5000 का तो मेरा कोई ना याद ही नहीं रहता है। अच्छा, उस जमाने में 1000 का वैल्यू 1 लाख जैसा होगा। तो ऑटो सिक्का डीलर को लगता है कि बड़ा आदमी है, तभी तो 1-2 हजार का इसको हिसाब याद नहीं रह रहा है। तो इस चक्कर में जो है वो गाड़ी उन लोगों को मिल जाती है, ठीक है। और क्या करते हैं कि जो नानू काका है उस धोबी को 2 रुपया इनाम में दे देते हैं। याद रखेंगे, 2 रुपया और 1000, ये सब याद रखना है। और इसके बाद ये लोग जब जाते हैं मंत्री के पास मिलने के लिए, नानू काका मैनेजेस एन इनमोस एंड कटलैंडिश कार, द नरेटर ड्राइव्स वेयरिंग अ जोधपुरी कोट एंड अ टर्बन। टर्बन बांध लेते हैं, ऑरेंज कलर का टर्बन होता है। नानू काका गोज टू द वेलफेयर मिनिस्टर, नानू काका कल्याण मंत्री के पास जाते हैं, इन नेम विद फ्लोरिस्ट एंड रिटर्न्स होम। वहां पे जाते हैं, मिलते नहीं, एकदम तेजी से जाते हैं और बोलते हैं कि लाइए आगंतुक रजिस्टर। आगंतुक मतलब समझ रहे हैं ना, जब बड़े लोगों के पास जाते हैं ना तो वहां पे नौकर एक रजिस्टर लेके आता है, उस पर हम लोग अपना नाम लिखते हैं। वो जा करके साहब को दिखाता है कि देखिए इस नाम का कोई व्यक्ति बाहर आपसे मिलना चाहता है। जब अंदर से आदेश आता है तो हम लोग फिर मिलने जाते हैं। बड़े बड़े लोगों के पास ऐसा होता है। तो ये मिलने के लिए नहीं कहते हैं, सीधे मांगते हैं आगंतुक रजिस्टर, और उस रजिस्टर पे लिखते हैं क्या, निन्नौर के महाराजा का खानदानी पंडित ना नानू काका, ऐसा लिखते हैं। और बोलते हैं कि ड्राइवर चलो मुझे महाराजा जी के पास ले चलो, उन्होंने जो है मुझ पर विश्वास करके जो कुंडलियां सौंपी है मुझे उनको लौटानी है। इतना कह के तेज आवाज में, ताकि मंत्री जी को सुनाई पड़ता है। तो वो लोग निकल जाते हैं। तो जैसे ही निकलते हैं तो भाई वो मंत्री भी सोचते हैं कि कौन आदमी भाई महाराजा का खानदानी पंडित है, वो मुझसे मिले भी नहीं, आए और चले गए, और नाम के नीचे कवि जी के घर का एड्रेस दे दिए थे, ठीक है। और होता क्या है कि जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो घर पहुंचे, बिल्ली जो आई थी वो अभी गंद फैला दी थी ना फर्श पे, तो अभी साफी कर रहे थी मम्मी उनकी, और ये लोग चाय पी के खत्म ही कर रहे थे। तभी बाहर गाड़ियां जो है कई को आ जाती हैं करते हुए। अब समझ जाते हैं कवि जी की मंत्री साहब आ गए। मंत्री जी और नानू काका मिल के अपना बैठ के मीटिंग करते हैं, और उसके बाद नानू काका अपने गांव चले जाते हैं, ठीक है। तो इनका मिशन कंप्लीट होता है। ही स्टार्ट्स फॉर हिज विलेज, अपने गांव चले जाते हैं। द नरेटर वंडर्स दैट विल हैपन, व्हाट विल हैपन व्हेन द मिनिस्टर नोज द रियलिटी, बट ही इज कंफर्म दैट विल आल्सो टेक केयर ऑफ दिस। कभी सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर कभी मंत्री को पता चल जाए कि मेरे नानू काका का जो है दूर दूर तक कहीं भी रिश्ता महाराजा से नहीं है। लेकिन कभी जी इस बात से भी आश्वस्त हैं कि अगर इस बात को उनको पता चल भी जाए तो मेरे नानू काका इतने झूठे और चालाक आदमी है कि उस सिचुएशन को भी जो है आराम से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था समरी, हालांकि मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न का प्रैक्टिस कर लेते हैं, झटपट। कहाँ है, ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव। कौन सा करना है जी, थर्ड ना। चलिए आप पिंच ऑफ स्नफ आ गया, मनोहर मालगांवकर का। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं जल्दी से, जल्दी बताते चलेंगे। नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, नानू काका इमरजेंसी में कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अभी बात हुआ कि जब वो गुस्से में रहते हैं तो मराठी शब्दों में वो गाली देते हुए रहते ना, तो अपने मदर टंग मतलब अपनी मातृभाषा, उनकी मातृभाषा मराठी थी तो मराठी नहीं है तो मदर टंग करेंगे। डैश ओपन्ड हिज स्नफ बॉक्स एंड हैड अ पिंच ऑफ स्नफ इट, कौन जो है अपना स्नफ बॉक्स खोलते रहता था और एक चुटकी सूंघनी लेते रहता था। तो कौन लेता था, कवि जी थोड़े ना लेते थे, नानू काका। आगे देखते हैं। डैश वाज कमिंग टू विजिट नरेटर्स फैमिली, कौन नरेटर के फैमिली यानी कवि जी के फैमिली में कौन आया, तो कौन आया था जी, निकू नानू काका। कौन आया था, नानू काका आए थे नरेटर के फैमिली में, उनके मामा जी। नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी, नानू काका दिल्ली क्या करने आए थे बताइए जल्दी से, मिनिस्टर से मिलने आए थे। नानू काका टूक आउट ही चेकबुक एंड राइट अ चेक, नानू काका चेकबुक निकाल के कितने का चेक फाड़े थे, 1000 का, 1000 का। रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम किसका लड़का था अभी बताए, सोहनलाल रतिराम का। दैट इज अ ह्यूमरस स्टोरी, कौन सा जो है एक ह्यूमरस स्टोरी है, ह्यूमरस मतलब हास्यरस इस टाइप का। तो अ चाइल्ड इज बर्न द अर्थ, द आर्टिस्ट, ये सब तो हम लोग पढ़े भी नहीं है, हालांकि यही है। देयर वाज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, मतलब ईमानदारी के जैसा कुछ भी नहीं होता है, किसने कहा था, नानू काका कहे थे। कब कहे थे, उससे जब धोबी लेके आया था ना चेकबुक,
और लौटा दिया था, तो उसी टाइम उसको बोले थे कि बहुत तुम ईमानदार हो, चाहते तो इस को रख भी सकते थे, खैर भंजा भी सकते थे, लेकिन तुम ईमानदार हो कि तुम दे दिए। ऑनेस्टी से अच्छी कोई चीज नहीं होती है। डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। जोधपुरी कोर्ट में मिनिस्टर के पास कौन गया था? तो कवि जी गए थे, मनोहर मालवणकर। इन्हीं को क्या किए थे कि ड्राइवर बना दिए थे, जोधपुरी कोर्ट पहना दिए थे, ऑरेंज कलर की पगड़ी बना दिए थे। नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज डैश टर्बन राउंड हिज हेड। नानू काका किस कलर का? तो देखो नानू काका ना रेड पहने थे और कवि जी को ऑरेंज, तो याद रखेंगे नानू काका नानू काका रेड, ठीक है, नानू काका का रेड था। मनोहर मालवणकर वॉज द डैश ऑन प्रोबेशन। मनोहर मालवणकर किसके प्रोबेशन पे थे? तो अंडर सेक्रेटरी, यानी सेक्रेटरी से नीचे वाले पोस्ट पे। नानू काका वॉज द नरेटर्स। नानू काका नरेटर के क्या थे? तो मैटरनल अंकल थे। मैटरनल अंकल मतलब मामा जी थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। 13 अरे भाई जल्दी से। डैश इज मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी इस पार्ट में मेन कैरेक्टर में कौन है? तो नानू काका है। नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। नानू काका के पास एकदम यूनिक क्वालिटी है कहने की। क्या कहने की? झूठ कहने की, लाइज। नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ। नानू काका सेकेंड क्लास में मैनेज कर लिए थे बैठने के लिए, किस क्लास के टिकट पे? मतलब कौन सी क्लास के टिकट लिए थे और सेकेंड क्लास में यात्रा कर लिए थे? तो बताया ना, जनरल वाला थर्ड क्लास के टिकट पे। नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज टू अ। नानू काका 1000 का चेक किसको दिए थे? तो धोबी को दिए थे। नानू काका प्रोटेड हिमसेल्फ एज द हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ। नानू काका खुद को किसके, मतलब किस, कहां के महाराजा के खानदानी पंडित के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस किए थे? कहां के महाराजा थे? याद है ना अभी? कहां के? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, बिनौर के महाराजा। नानू काका गिव द डैश अ 2 रुपीज नोट एज अ रिवॉर्ड। नानू काका 2 रुपए का नोट रिवॉर्ड के रूप में किसको दिए थे? धोबी, रिक्शा पुलर, प्लम्बर, कारपेंटर, किसको दिए थे जी? धोबी को। नानू काका गिव द मिनिस्टर्स द एड्रेस ऑफ द। नानू काका किसका एड्रेस देके आए थे? जब वो कल्याण मंत्री के पास गए तो अपना नाम लिखे और एड्रेस डाले, किसका? कवि जी का, ऑफ कोर्स, तभी तो उनके घर पे वो आए थे। कवि जी को क्या बोला जाएगा? देखो, कवि जी को पोएट भी बोल सकते हैं, मनोहर मालवणकर भी बोल सकते हैं, नरेटर भी बोल सकते हैं, तो नरेटर। अंगोछा वो स्किप्ड बाई। अंगोछा कौन रख रहा था जी? तो मनोहर मालवणकर रख रहे थे, ठीक है। ये हो गया। नीचे नहीं झांकना है, नीचे वाला बाद में होगा, ठीक है। और जो आगे दिखता है वो नहीं देखते हैं हम लोग, झांक के रखते हैं दूसरे जगह क्या दिख रहा है। नहीं। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली? किस पर्पस से नानू काका दिल्ली में आए थे? पेइंग द डेब्ट, मतलब कर्ज चुकाने के लिए, जमींदार कन्वेंशन में, रेस्ट करने के लिए, मंत्री से मिलने के लिए। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ डैश क्लास कैरेज। नानू काका किस क्लास के डोरवे पे खड़े थे? मतलब गाड़ी में आ रहे थे ना, ट्रेन में, तो सेकेंड क्लास था ना। मनोहर मालवणकर इज डॉट राइटर। मनोहर मालवणकर कहाँ के राइटर है? अमेरिकन है? बताइए, अभी बताया था मैं, इंडियन है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट नानू काका हैड प्लान टू मीट वॉज। दूसरी बार नानू काका कहाँ मिलने गए थे? होम मिनिस्टर से, रेलवे मिनिस्टर से, वेलफेयर मिनिस्टर से। तो दूसरी बार कहाँ गए थे? वो सोहन लाल वाला जो था ना, तो वहां गए थे, तो इसमें है ही नहीं, नंबर कर लेंगे। डैश इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका's विजिट। मतलब किसने बताया कि नानू काका आ रहे हैं? किसने बताया? कवि जी को उनकी माँ बताई थी, ऑफ कोर्स। हाँ। A pinch of snuff is fact detailed character sketch of। A pinch of snuff में किसकी जो है कैरेक्टर को डिटेल मतलब एक्सप्लेन किया गया है? बताइए किसके कैरेक्टर को? सोहन लाल, मनोहर मालवणकर, रतिराम, नानू काका के बारे में डिटेल्स बताया गया है। बाकी लोग तो आते गए जाते गए। मेन कौन था? मेन इसमें कवि जी और ये हो गए, मतलब वो उनके नानू काका, और सबसे मेन यही हो गए नानू काका। Who traveled फ्री विथ नानू काका। नानू काका के साथ फ्री कौन यात्रा किया था? तो जो बॉक्स में बिल्ली थी वही किटेन, बिल्ली की बच्ची को किटेन बोलते हैं, तो बच्ची थी वो। द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट द। अ पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर है, इसमें माँ कहाँ पे इंतजार कर रही थी? अपने भाई का, यानी नानू काका का। मैं बताया था ना, गेट पे खड़ी होके, यानी डोर स्टेप। मनोहर मालवणकर मदर अज्योर्ड हिम दैट। मनोहर मालवणकर की माँ जो है उनको बताई थी कि वो यहाँ पे जो है सारा चीज मैनेज कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो, वो आ रहे हैं तो आने दो, बाकी वो सारा काम अपने से कर लेंगे। तो कौन कर लेंगे? नानू काका। नानू काका वॉज टू स्टे फॉर डैश डेज। मतलब वो बोले थे, जब इनकी माँ बोली कि मंत्री से मिलने आ रहे हैं, तो टेंशन में पड़ गए, कह रहे यहाँ पे आ रहे हैं तो मतलब बहुत दिन रुकेंगे, क्योंकि मंत्री लोग जल्दी किसी से मिलता नहीं है।
तो इनकी माँ बोली कि तुम घबराओ मत, वो यहाँ 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे। तो इसका जो है ये हो जाएगा। देखिए ये सब याद रखेंगे, ये सब आया क्वेश्चन है और आ भी सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। आगे देखते हैं अब क्या है, 1-2 बचा है। नानू काका वॉज वेरी, नानू काका कैसे आदमी थे? क्लेवर, फूल, ऑनेस्ट, स्टूपिड। तो ऑनेस्ट तो थे नहीं, ईमानदार थोड़े ना थे, मूर्ख भी नहीं थे, मूर्ख होते तो मिल पाते। क्लेवर थे, चालाक थे। नानू काका शॉफर वॉज, शॉफर किसको बोलते हैं? जो एकदम खानदानी ड्राइवर आता है प्रोफेशनल, उसको शॉफर बोलते हैं। तो नानू काका का शॉफर कौन था, ड्राइवर कौन था बताइए? ये कवि जी ही ना थे, तो कवि जी का नाम क्या था? मनोहर पालवन, यही थे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जो कि खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारा ये तीसरा चैप्टर खत्म हुआ। मैं इसको एक अलग वीडियो में अपलोड करूंगा और चौथा वाला चैप्टर जो होगा उसको मैं एक अलग पार्ट में अपलोड कर दूंगा। दोनों आप देखेंगे। चलिए अब देखते हैं चौथा वाला।